दोस्तों, एक दीमक लकड़ी को धीरे धीरे करके कुतरता जाता है, लेकिन बाहर से देखने पर कुछ पता नहीं चलता है और अंदर से वो लकड़ी खोखली होते जाती है। उसी प्रकार हम सब की लाइफ में भी कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे एडिक्शंस होते हैं जो हमें और हमारी लाइफ को उसी दीमक की तरह खोखला बनाते जाते हैं और हम उनसे बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने के बाद भी उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ लाइफ आज आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा पावरफुल स्टेप जो आपको आपके ऐसे किसी भी काम को छोड़ने में डेफिनेटली 100% जरूर मदद करेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और एक बार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं डायरेक्शन ऑफ लाइफ के इस डिजिटल और मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में हमेशा बहुत से प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। हम अपने पल पल पर बहुत से प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिनमें से बहुत से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते हैं और उनसे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, हम चाह कर भी उनसे पीछा छुड़ा नहीं सकते। हम उनसे जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं, हम उनमें और उतना ही लिपटते जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी चीज का कोई एडिक्शन, आपकी कोई गलत आदत जिसे आप छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हैं। आपको पता है कि ये गलत है, आप इसे छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन ये सब इच्छा होने के बाद भी आप उसे छोड़ने में सफल नहीं हो पाते हैं। और ये गलत आदतें ही हमारी पूरी पॉजिटिव एनर्जी को सोखते रहती है और एक इंसान को लेजीनेस और डिमोटिवेट कर देती है। और ये सब होने के बाद इंसान का किसी काम में कोई मन नहीं लगता है, कुछ काम करने की कोई इच्छा नहीं रह जाती। और दोस्तों, ऐसे कई प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ में होते हैं। दोस्तों, ऐसे प्रॉब्लम से, ऐसे समस्याओं से जल्दी निपट लेना चाहिए। अगर वक्त रहते इनसे नहीं निपटा गया तो थोड़े समय बाद ये हमें निपटा देती है। आपकी कोई भी समस्या हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम को इन 4 स्टेप में आसानी से रिजोल्व कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम को समझिए। अगर आपको भी लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उससे बहुत हाथ पांव मारने के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, थोड़ा सा खुद के लिए वक्त दीजिए, शांति से खुद के साथ बैठिए, 5 मिनट के लिए उस प्रॉब्लम पर सोचिए, ये प्रॉब्लम आखिर है क्या। जी हाँ दोस्तों, जिस पर आप आपकी प्रॉब्लम को इजीली समझ लेंगे, आधे से ज्यादा काम तो समझिए दोस्तों यहीं पे हो गया है। क्योंकि बहुत से लोगों को उनके प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आते। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वो ही समझ में नहीं आती। वो बस उस प्रॉब्लम के इफेक्ट के कारण, जो रियल प्रॉब्लम के इफेक्ट के कारण जो परेशानियां हो रही है, उसमें ही फंसे रहते हैं, उसमें ही गोल गोल घूमते रहते हैं और उससे परेशान होते रहते हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम तक, उसके प्रॉब्लम के सेंटर में कभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपने समझ ली कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है दोस्तों की, सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, आप उस प्रॉब्लम में हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे पल होते हैं जहां पे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ये शायद सेल्फ ईगो कह सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम स्वीकारने में या अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कभी कभी हमें खुद की नजर में शर्मिंदगी का एहसास भी होता है। लेकिन दोस्तों, ये 5 मिनट की शर्मिंदगी सहना ठीक है, लेकिन अगर आज आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो आगे चल के ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और उन सब से तो बेटर है कि प्रॉब्लम को स्वीकार करके खुद की नजरों में 5 मिनट के लिए ही शर्मिंदा हो गए तो क्या हुआ। और आपको तो पता है, गलतियां करना बुरी बात नहीं, लेकिन गलतियों को रिपीट करना बुरी बात है। सो द सेकंड थिंग इज दैट अपनी गलती को स्वीकारना सीखिए कि हाँ, मैं हूं इस प्रॉब्लम में। और जब तक आप इस प्रॉब्लम को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक इससे बाहर निकलने का कोई चांस भी तो नहीं। सो एक बार आपको लगता है कि आप इस प्रॉब्लम में हैं, पहले अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद एक्सेप्ट कीजिए कि यस, यू आर इन दिस प्रॉब्लम। उसी के बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। और अब आगे बढ़ते हैं द थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की ओर, और वो है दोस्तों एक्शन। और ये स्टेप वो स्टेप है दोस्तों जो हम सब में से बहुत से लोग हमेशा मिस कर जाते हैं। एक्शन, उस प्रॉब्लम पर काम करना। 100 में से 90% लोग समझ जाते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है। आपने अपनी प्रॉब्लम समझ ली, उसे एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि बिना एक्शन के तो कोई भी प्रॉब्लम कभी रिजोल्व नहीं हो सकती।
तो सबसे पहले आपको एक्शन लेने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स डिसाइड करने पड़ेंगे। ये एक्शन की स्टेप्स थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि अगर आप एक ही घंटे या एक ही दिन में इसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन एक ही दिन में ये सब पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको 5 या 7 दिन जरूर देने पड़ेंगे। और उसके लिए सबसे पहले जो आदत ब्रेक करनी है, एग्जाम्पल के लिए आप सवेरे जल्दी उठना चाहते हैं और एक्सरसाइज करने की आदत लगानी है आपको, तो इसके लिए आपको आप पहले कब उठ रहे उस स्टेप से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आपको टाइम डिक्रीज करना पड़ेगा। आप हमेशा उठ रहे 8 बजे और दूसरे दिन आपने डिसाइड कर लिया और डायरेक्ट 6 बजे का अलार्म लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, आप करेंगे पहले दिन, दूसरे दिन, लेकिन तीसरा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि तीसरे दिन आप ये कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। जब तक आपके दिल में वो डिजायर रहेंगी तब तक वो पॉसिबल है, लेकिन वो डिजायर कंटिन्यू नहीं रह सकती। उसके लिए आपको स्लो प्रोसेस में काम करना पड़ेगा। आप 8 बजे से 5-5 मिनट का टाइम डिक्रीज करते जाइए और डेफिनेटली 1 या 2 हफ्ते के बाद आपका टाइम 8 से 6 पे आ चुका है। और दोस्तों, सबसे लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और वो है ऑब्जर्वेशन, ट्रैक करना। जी हाँ दोस्तों, आप एज ए थर्ड पर्सन किसी तीसरे इंसान की तरह बैठ के आपकी खुद की लाइफ को एक ऑब्जर्व कीजिए। सपोज सामने मूवी चल रही है और आप उसमें देख रहे हो 7 दिन से क्या करते जा रहे हो, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, कहाँ पे आप फेल हो रहे हो, कहाँ पे आप वापस गिरने के बाद वापस उठ रहे हो। ये सब चीजें एज ए थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कीजिए। ये 4 पावरफुल और इंपॉर्टेंट स्टेप्स मेरे हिसाब से किसी भी आदत को छोड़कर एक अच्छी पॉजिटिव आदत लगाने के लिए काफी है। एक चीज और कहना चाहूंगा, वो कहते हैं कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे इसी नेगेटिव आदत या नेगेटिव एडिक्शन को छोड़ने के लिए आपको एक पॉजिटिव एडिक्शन या पॉजिटिव आदत क्रिएट करनी पड़ेगी। आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये 4 पावरफुल स्टेप्स कैसे लगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरूर पसंद आया तो लाइक करें। आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ वैल्यूएबल थिंग्स ऐड करना चाहते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ लाइफ के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, एक बार फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।